अभी हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशन होता है इग्नू का, तो उससे पहले प्रिपरेशन आप कैसे करें। ठीक है। तो मैं जब डिग्री पढ़ता था इग्नू में, तो मेरा अनुभव क्या रहा उसके बारे में भी बात करूँगा, और मैं कैसे अपना जो प्रिपरेशन है उसको करता था। ठीक है। तो मैंने इसी यूनिवर्सिटी से डिग्री और मास्टर डिग्री भी कंप्लीट किया है। ठीक है। तो वो अनुभव भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, विशेष रूप से इग्नो के प्रिपरेशन के टाइम में, तो आपको एक बात जो है वो याद रखना है कि हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। तो अ, जो भी आप टाइम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा आप फ्लेक्सिबल रहिए। इससे क्या होता है कि मैंने सोचा था, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो सोचता था कि मैं कल को उठूँगा 6 बजे या 7 बजे, और उसी टाइम से थोड़ा जो है स्टार्ट करूँगा अपना प्रिपरेशन। लेकिन हर दिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, तो थोड़ा आप फ्लेक्सिबल रहिए। ठीक है, जब भी आपको समय मिलता है आप उस समय प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ मन में मत बैठाइए कि इसी टाइम में प्रिपरेशन करना है तो उसी टाइम में करेंगे। ठीक है, तो आवश्यकता के अनुसार टाइम चेंज करना पड़ता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, समझ कर पढ़ना है। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। विशेष रूप से जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंसेस से रिलेटेड है, ह्यूमैनिटीज़ है, लैंग्वेजेस है, इसमें समझ कर पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो क्वेश्चन कुछ ऐसा भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान लीजिए पूछ देंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसमें संगीत को भी महत्व दिया गया, ऐसा क्यों। ठीक है, तो घुमा फिरा के भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपको वो नहीं आता तो ऑप्शन में दूसरा कुछ ले सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो वो थोड़ा याद रखना होगा हमको। फिर ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पूर्व प्रश्न पत्र का विश्लेषण कीजिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके बहुत। ठीक है, तो उसका एक बार आपको विश्लेषण करना चाहिए। इसलिए नहीं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए कि टॉपिक्स रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत कम रिपीट होते हैं, जैसे 2 क्वेश्चंस तक रिपीट हो सकते हैं, उससे अधिक रिपीट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन टॉपिक थोड़ा रिलेटेड टॉपिक रिपीट हो सकता है, ये वाला बात ध्यान में रखिए। इससे क्या है कि पहले ही आपको मतलब समझ में आ जाता है कि मुझे आंसर कैसे लिखना है, कौन से पॉइंट्स को लिखना अच्छा रहेगा, ये सब आपको पहले ही थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखने से। ठीक है, और डर भी कम हो जाता है। तो फिर जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई लेसन पढ़ते हैं ना, तो सभी टॉपिक्स आपको अच्छे लगेंगे ऐसा मैं नहीं कह सकता। बहुत नए टॉपिक्स भी होते हैं, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको पढ़ते टाइम आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है और समझ में भी आ रहा है, ऐसा कभी लगता है तो जो टॉपिक है या जो भी वो लेसन है उसको कंटिन्यूली रीड कीजिए। ठीक है, जब भी इंटरेस्टिंग आपको लग रहा है, कुछ आप पढ़ रहे हैं, बीच में मत उठिए। ठीक है, उसको कंटिन्यू कर लीजिए, उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो जब भी इंटरेस्ट बनता है वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको कभी भी बीच में मत तोड़िए। तो फिर और एक पॉइंट है हमारा
कि अंडरलाइनिंग और नोट मेकिंग इन बुक ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आ, हमारे जो सिलेबस होते हैं या जो भी कंटेंट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो इसके लिए आप यदि नोट्स अलग से लिखते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे बुक्स में नोट्स ऐसा अलग रखते हैं, तो क्या होता है कि आपको कभी आपको आवश्यकता पड़ गई तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो जिस बुक में आप अंडरलाइन कर रहे हैं अपने लेसन को, उसी बुक में आप नोट्स आपको प्लेस दिया जाता है साइड में, वहीं पे नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इतना मतलब चलता है, ठीक है। जैसे अब आप बोलेंगे कि नोट्स तो अलग अलग पैरा के अलग अलग साइड्स में बनाएंगे, तो एक ही बार में हमको देख के आ जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो क्या कर सकते हैं, जब नोट्स आपका अलग अलग पैरा का बन जाएगा तो लेसन के स्टार्टिंग में आपका इंडेक्स होता है ना, ठीक है, इंडेक्स में वो नोट्स का जो सारांश है वहाँ पे आप उस टॉपिक को मेंशन किया जाता है इंडेक्स में, वहीं पर आप लिख लीजिएगा सारांश, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक मेथड होता है पढ़ने का, ठीक है। मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं आपको। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट गेट डाइवर्टेड इन इंटरनेट। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब में या फिर कोई भी दूसरा इंटरनेट मेथड है जिसमें नोट्स आपको बहुत ही मतलब विस्तार से ही नोट्स बहुत लोग इंटरनेट में डालते हैं, इसमें आपको डाइवर्ट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे ना, जैसे एक ही लेसन का ना 5 या फिर 10 वीडियो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप अपने से उस लेसन को या फिर उस टॉपिक को आप नहीं पढ़ लेते, तब तक आपको वो कैसे लिखना है ये समझ में उतना अच्छे से नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपने से पढ़ना है, ठीक है। तो अपने से पढ़ के समझ के ऐसा आगे आप जाएंगे। इससे क्या होगा, केवल आपको एग्ज़ाम में ही ये यूज़फुल होगा, इग्नो में ही ऐसा नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें आप कोई बात कहाँ तक याद रख पाते हैं ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो डिग्री में तो ये यूज़फुल है ही ऐसा पढ़ने से। फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे अच्छा पढ़ लेते हैं तो। इसलिए अपने से पढ़िए बुक्स को, ठीक है। फिर अदर थिंग्स में भी डाइवर्ट नहीं होना है। जैसे कोई घर में अभी बैठे हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो किसी ने कहा कि चलो मार्केट जाओ, ठीक है, या कोई कहेगा कोई और काम कर दो, ठीक है। तो ऐसा पढ़ते समय डाइवर्ट नहीं होना है, थोड़ा कम से कम, मतलब मेरा एक एनालिसिस रहा है कि कम से कम 1 से लेके 2 घंटे तक आप बैठ के पढ़ते हैं तो एक लेसन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये 1 से लेके 2 घंटा का जो टाइम है आप दे देते हैं, तो एक बुक को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते 2 वीक्स का टाइम लगता है, या फिर 15 डेज, ठीक है। 15 डेज का टाइम ले सकते हैं आप एक बुक को कंप्लीट करने में, ठीक है। ये एक सेशन में है तो नहीं, आप 2 सेशन लेते हैं। जैसे 2 आवर्स मॉर्निंग टाइम में एक सब्जेक्ट ले लिया, फिर ठीक है, फिर दूसरा सब्जेक्ट इवनिंग टाइम में आपने एक सेशन ले लिया 1 to 2 आवर्स का, ठीक है। तो 15 डेज में आपने दोनों सब्जेक्ट्स समाप्त कर लिया, ठीक है। तो कितना इससे डिफरेंस होता है आपके एग्जामिनेशन में आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब आपको कुछ उतना हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सिंपली आप नॉर्मल मेथड से भी आप पढ़ते हैं तो भी आपको अच्छे नंबर मिलते हैं, यदि आप थोड़ा लॉन्ग में प्रिपरेशन करते हैं तो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बचा है, 1 दिन बचा है तो ये इतना मतलब करना थोड़ा कठिन है, लेकिन
1 महीना है, 2 महीना है आपके पास, तो ये सब बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, तो ये बात है। सो थैंक यू सभी को।